अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की तरफ से बीएस स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है उसमें किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे मैंने पहले बयान कर दिया है कि बीएस के स्टूडेंट ही जस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल, पीएचडी, एमएस के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है और ना ही इसकी डेट मज़ीद एक्सटेंड होगी। तो अब हम इसकी अप्लाई की तरफ देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह होगी। तो आप देखेंगे आपके पास एक माई पोर्टल का जो ऑप्शन है उस पर आपने आ जाना है, माई आईयूबी पोर्टल। उसमें आपके पास आपने देखना है कि स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे जैसे जाएंगे तो प्रोफाइल के ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके पास ये 4 पोर्शंस हैं, 4 इस तरह की आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है कि पहले आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, उसको आपने देखना है। इसमें आपका नेम, प्रोग्राम, उसके बाद आपका सेमेस्टर और उसके बाद आपने बताना है कि लास्ट सेमेस्टर में आपकी सीजीपी क्या थी। तो अगर कोई बीएस का फर्स्ट यानी कि सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो अपनी जो लास्ट डिग्री है उसकी परसेंटेज देख ले और उस हिसाब से इसमें परसेंटेज भी गिवन है तो वो सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आपने सीएनएससी, फ़ोन नंबर, ईमेल और बाकी इसमें रियन, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस, डोमिसाइल वगैरह ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपनी पुट करनी है। उसके बाद आपने अकोमोडेशन की तरफ आ जाना है कि आपका जो मकान है वो इसमें ऑप्शन है कि आपने बताना है कि वो कच्चा है या पक्का है या फिर कच्चा पक्का मिक्स है, सेमी जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका वो मकान अपना है, किराए का है, कैसा है मतलब। उसके बाद आपके पास कोई ज़मीन है या उसके बाद आपके पास जो वो मकान है उसके अंदर कितने रूम्स हैं और उसके अंदर कितने रूम्स जो हैं वो एयर कंडीशन है यानी कि एसी है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपने 1 बाय 1 पुट कर देनी है। इसके बाद आपने इसको कर देना है सेव। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है फैमिली के पोर्शन के अंदर। फैमिली के पोर्शन के अंदर आपने जाके अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना उनको ऐड करना है। तो इसमें आपने 1 बाय 1 करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फादर के लिए अप्लाई करना है कि फ़ादर का आपने नेम लिख दिया, उसके साथ मतलब नाम लिखेंगे तो आगे रिलेशन में उनका बताएंगे भी ये आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं। तो 1 बाय 1 आपने सबका पुट करना है। जब आप यहाँ पे रिलेशन को सिलेक्ट करते हैं या इसमें कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से इसके अंदर ऑप्शंस की जो है वो चेंजिंग होती है। तो उस हिसाब से आपने इसको पुट करना है। जब आपके मतलब कि फादर का हो गया, मदर का हो गया, जब आपने सिस्टर या ब्रदर का पुट करना है तो उसमें फिर उनके नाम पूछेंगे, सीएनएससी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उनके बाद उनका प्रोफेशन कि भाई वो क्या करते हैं, उसके बाद उनकी मतलब सिंगल हैं या मैरिड हैं ये बताएं, और आपका जो घर का गार्डियन है वो कौन है ये बताना है आपने। तो आप जस्ट गार्डियन में अपने फादर का कर दें अगर आपके फादर ज़िंदा हैं, अलाइव हैं। अगर आप वो नहीं हैं तो अगर आपके भाई हैं बड़े तो वो आप उनमें उनको गार्डियन कर दें। अगर आप खुद ही हैं तो वो आप अपने आप को वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन सारे गिवन हैं। तो जैसे मतलब कि आपने अपने सारे फैमिली के जो मेंबर हैं उनको आपने जैसे ऐड कर दिया तो फिर आप नेक्स्ट इनकम के पोर्शन में चले जाएंगे। जब आप इनकम के पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे भी वैसे आपने ऐड करनी है अपनी इनकम कि आपने जो अपने फैमिली के मेंबर पहले ऐड किए हैं उनमें आपने सेलेक्ट करना है कि भाई कौन जो है वो कमा रहा है, किसकी इनकम है। तो सबसे पहले जब आप उसके नाम के पोर्शन में जाएंगे तो वो नाम खुद ब खुद आ जाएगा क्योंकि आपने पहले वाले पोर्शन में नाम ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर आपने बताना है कि भाई उनके इनकम ऑफ सोर्सेज क्या हैं, मतलब बिज़नेस है, कोई उनकी मतलब प्रॉपर्टी है या फिर वही कोई मतलब मुलाजिम हैं, उनकी सैलरी है, तो फिर उनकी रेंज भी बतानी है भी कितना है। तो वो आप इसमें ये भी ऐड कर दें। अब इनकम के बाद आपने अपने एक्सपेंसेस की तरफ आ जाना है कि भाई आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, मतलब आपकी जो मंथली खर्च है वो क्या है। तो ये 2 पोर्शन थोड़ा सा अहम है, इनके अंदर कुछ चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। पहले तो आपने अपनी इनकम इतना बतानी है कि जितना कि आजकल के दिन में गुजारा हो सकता है। कुछ लोग बहुत ही कम लिख देते हैं, 10,000, 12,000, 15,000। तो मतलब आप ख़ुद देखें जिनकी 10-15 हज़ार रुपये इनकम हो तो उनका बच्चा पहली बात है यूनिवर्सिटी में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसको आप थोड़ा सा एवरेज में लेके आएँ
और फिर एक्सपेंस में भी आप उतना लिखें जो कि नॉर्मल है। अब कुछ लोग लिख देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो हमारा इतना आ गया। अब एक बंदा लिखता है कि मेरी इनकम 10,000 है और उधर से इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ले देता है 5,000। बाकी इसके अंदर मैथ्स का है और भी अखराजात हैं। अब स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसकी फ़ीस भी है, तो मतलब वो किस तरह हो सकता है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को देख के मैचिंग में करना है। ये ना हो कि इस तरह की ऑड सिलेक्शन हो कि एप्लीकेशन यूँ फेक लगे, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपके पास एसेट्स आ जाते हैं, जो कि नाम आपने पहले ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं फैमिली के। तो उसमें बताना है कि भाई आपके पास फैमिली में किस किस की क्या क्या एसेट्स हैं। मतलब फादर का नाम है आपके पास कि भी उनकी प्रॉपर्टी है, कोई कार है, मोटरसाइकिल है, भाई है या कुछ और, मतलब आप रिलेटिव्स में जो आपके बहन भाई हैं कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ उनके एसेट्स को आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, शो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे 1 बाय 1 ऐड होगा और इजीली आराम से आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी, इनको साथ साथ सेव करते जाएं और फिर आप ये ऊपर जो कॉर्नर का ऑप्शन है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स, उस पर अप्लाई कर दें। क्लिक किया तो आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास साइड में यहाँ पे शो हो रही हैं और ये सारी ग्रीन है, मतलब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पुट कर दी है। और यहाँ पे आपके पास अप्लाई का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर अप्लाई कर दें। हो सकता है कि आपने जब भी इन्फॉर्मेशन पुट की हो और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो रेड कलर के शो हो रहे हों, ये तो मतलब वो आपकी प्रोफाइल के अंदर कुछ मिसिंग होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन सही पुट नहीं होगी, तो आपने उसको करेक्ट करना है और फिर जब यहाँ पे आएंगे तो ये आपकी अप्लाई होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि इस तरह की वीडियो मज़ीद आपको देखने को मिले।